Welcome to A1 IS Institute. This is one of the best institute for UPSC and BPSC preparation in Patna. तो पिछले क्लास में हम लोगों ने सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट कवर किया है फॉर हिंदूज एंड इन दिस क्लास इन दिस लेक्चर कवर सोशियो रिलीजियस मूवमेंट फॉर मुस्लिम्स, सिख्स एंड पारसीस. Apart from this topic, we'll cover also depressed caste movement plus movements for women. तो स्टार्ट करते हैं. सोशियो रिलीजियस Bibalist and reformist movements for Muslims. For before jumping into the topic, हमें बैकग्राउंड समझना होगा. देखिए, इस तरह हिंदू कर रहे, तरह सोसाइटी में रिफॉर्म्स आना चाहिए ऑन सिमिलर लाइंस. तो कभी सेम ही समस्या था उस समय, क्योंकि विद द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस एजुकेशन सिस्टम, इस्लाम का जो फेथ है, इस्लाम का जो बिलीव, डिट्रॉइटेशन आना शुरू हो. इसलिए जो रिफॉर्मर्स रिवाइवलिस्ट है, इनको लगा यस दिस द टाइम वी हैव टू चेंज द सिस्टम. हमें सिस्टम को चेंज करना होगा, हमें रिफॉर्म्स लाने होंगे, हमें ओल्ड जो इस्लाम है इसे रिस्टोर करना होगा. तो मुस्लिम कम्युनिटी में अधिकतर रिवाइवलिस्ट मूवमेंट हुआ है. क्लास में हम लोग जानते हैं रिवाइवलिस्ट और रिफॉर्मिस्ट में अंतर क्या है. रिवाइवलिस्ट का मतलब है, लगता है कि ब्रिटिश एजुकेशन व्यवस्था की वजह से उसका रिलीजन पूरी तरीके से बर्बाद हो गया, इसलिए ब्रिटिश एजुकेशन रखा जाए और अपने रिलीजन फॉर्म है उसको रिस्टोर किया जाए. दैट इज द मोटो ऑफ रिवाइवलिस्ट. पर जहाँ तक रिफॉर्मिस्ट का सवाल है, रिफॉर्मिस्ट कहेंगे कि नो, वी रिक्वायर मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम, चेंज आवर सोसाइटी. मॉडर्न एजुकेशन है ताकि रिलीजन में क्या आ सके, रिफॉर्म्स आ सके. मुस्लिम कम्युनिटी का है अधिकतर क्या हुआ, रिवाइवलिस्ट मूवमेंट हुआ है. तो विल सी फर्स्ट, दैट इज वहाबी मूवमेंट. वहाबी मूवमेंट प्लस वलीउल्लाह मूवमेंट. वलीउल्लाह मूवमेंट. So far Waliullah movement is concerned, was started by Shah Waliullah. कहाँ पे, तो बंगाल रीजन. कहाँ पे, तो बंगाल रीजन. कब स्टार्ट किया था इन्होंने, 1700 टू 1760. ये मूवमेंट खत्म हो गया. उसके बाद ये मूवमेंट फिर से नया रूप लिया है, डेट इज वहाबी मूवमेंट. इस मूवमेंट को किसी ने प्रमोट किया है, पॉपुलराइज किया है, promoted and popularized by very important person, that is Sayyid Ahmad Barelvi. करेक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट. इन्होंने क्या किया, इस चीज को बहुत ही ज्यादा, इस मूवमेंट को, वहाबी मूवमेंट को क्या किया, पॉपुलराइज किया है. इससे पहले भी मूवमेंट चल रहे थे इन द फॉर्म ऑफ वलीउल्लाह मूवमेंट. स्टार्ट किन्होंने किया था, शाह वलीउल्लाह ने किया था. सैयद अहमद बरेलवी इन्होंने स्टार्ट किया है जी. इन्होंने क्या किया, इस चीज को पॉपुलर कर दिया. इनका टाइम फ्रेम दिखा जाए लेके 1870. तो वलीउल्लाह ग्रुप है, वलीउल्लाह, इनका उद्देश्य ये है, वलीउल्लाह हो चाहे वहाबी हो, इनका क्या एम रहा था, एम था टू प्यूरिफाई
प्यूरिफाई इस्लाम, इस्लाम को प्यूरिफाई किया जाए, जो भी नेगेटिविटी आया है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उसको हटाया जाए, उसको किया जाए। कहने का मतलब ये मोमेंट क्या है? रिवाइवलिस्ट मोमेंट। क्या है ये? रिवाइवलिस्ट मूवमेंट। वहाबी मूवमेंट was first Muslim organized resistance against British। तो पहली बार मुस्लिम का एक संगठन बना जो ब्रिटिश के विरोध में काम किया, इसको अगेंस्ट काम किया है। दैट इज अ वहाबी मूवमेंट। वहाबी मूवमेंट इतना आसान नहीं था ब्रिटिश के लिए भी कर्व करना, समझे? तो फर्स्ट मुस्लिम ऑर्गेनाइज रेजिस्टेंस अगेंस्ट ब्रिटिश रूल। इसलिए ब्रिटिश ने वर्ड जो है सेडिशन, ये इंक्लूड किया था आईपीसी में। आईपीसी आप लोग जानते हो कि 1860 में बन के तैयार हो गया था। ये वर्ड जो सेडिशन है, सेडिशन का मतलब क्या है? राष्ट्रद्रोह। यदि किसी के बोलने से, के हरकत से, के लिखने के वजह से यदि सरकार के अगेंस्ट बगावत स्टार्ट हो सोसाइटी में, तो ऐसे लोग जेल में डाल दिया जाए। दैट्स कॉल्ड सेडिशन, राष्ट्रद्रोह का मुकदमा। ये जो सेडिशन वर्ड है ब्रिटिश ने इसी मूवमेंट को कर्व करने के लिए यूज किया, इसी मूवमेंट को कर्व करने के लिए लाया था। कब लाया था? 1870 में। आईपीसी में 1870 में इंक्लूड किया। एंड फाइनली कह सकते हैं 1870 में वहाबी मूवमेंट को कर्व कर दिया। वहाबी मूवमेंट एंडेड। बट ब्रिटिश के लिए इतना आसान नहीं था जी, बहुत लंबा संघर्ष। दैट इज अ रिवाइवलिस्ट। समझ गए? नेक्स्ट वन, फर्स्ट वी हैव कंप्लीटेड, दैट इज अ वहाबी मूवमेंट बाय सैयद अहमद बरेलवी। सेकंड, तितुरमिर मूवमेंट। इसका टाइम पीरियड देखा जाए तो 1830 से लेके 1857। टाइम पीरियड इसका देखा जाए 1820 टू 1831। तो फॉर तितुरमिर इज कंसर्न, तितुरमिर एक्चुअली डिसाइपल थे किसके? सैयद अहमद बरेलवी के। सैयद अहमद बरेलवी के ये क्या थे? डिसाइपल, यानी कि जो वहाबी मूवमेंट को प्राइज किया सैयद अहमद बरेलवी, इनके बहुत ही खास शिष्य थे। और ये मूवमेंट भी बिल्कुल बंगाल में ही रहेगा, ये मूवमेंट भी बंगाल में ही एक्टिव रहेगा। इनफैक्ट इन्होंने एजेंट्स को मोबिलाइज किया। और तितुरमिर मूवमेंट भी बिल्कुल, ये भी क्या है? रिवाइवलिस्ट। रिवाइवलिस्ट का मतलब क्या है? इस्लाम को प्यूरिफाई करना। फॉर द पीरियड इस्लाम में जो बुराई आया, लाइक वहाबी मूवमेंट। बट एक संघर्ष हुआ, बैटल हुआ, और इस बैटल में ईयर 1831 को फिर मारे गए, बस किल्ड बाय द ब्रिटिश। बट बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस क्रिएट किया था तितुर अगेंस्ट ब्रिटिश। थर्ड वन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पीएससी और बीपीएससी में सबसे अधिक पूछे जाने वाले, फराजी मूवमेंट। देखेंगे इसका बेस था ईस्टर्न बंगाल, यानी कि अभी का ढाका, बांग्लादेश, ईस्टर्न बंगाल। इसके जो प्रोपाउंडर थे, इसके जो फाउंडर थे, टाइम पीरियड होगा आपका लगभग, के जो प्रोपाउंडर थे उनका नाम था हाजी शरीयतुल्लाह। हाजी शरीयतुल्लाह के डेथ के बाद, इनके निधन के बाद, के सन सन सन
मियान ने मोर्चा संभाला और संघर्ष किया है अगेंस्ट जमींदार एंड ब्रिटिश रूल। मियान ने क्या किया, पीजेंट्स को मोबिलाइज किया है, जो गरीब गरीब जो मोबिलाइज किया अगेंस्ट जमींदार, अगेंस्ट ब्रिटिश रूल ऑल्सो। बिल्कुल, चाहे वो फराजी मूवमेंट हो, चाहे इससे पहले तितुर, ये पीजेंट मूवमेंट भी कहलाएगा, क्यों? बेस वो पीजेंट सी, स्वयं किसान लड़ रहे हैं। एम क्या है? एम बिल्कुल रिवाइवलिस्ट, पर द पीरियड जो बुराई आया है इस्लाम में उसको फाइट किया। और इसके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लोगन दिया था फराजी मूवमेंट, हाजी सर है, फर्ज, आपको फर्ज निभाना होगा, इस्लाम को पीना होगा। क्या है? रिवाइवलिस्ट मूवमेंट। नेक्स्ट वन, फोर्थ, दैट इज देवबंद मूवमेंट। देवबंद मूवमेंट एस्टैब्लिश हुआ था 1860। जहां तक सवाल है फाउंडर्स का, फाउंडर्स, फाउंडर्स होंगे मानो तो भी एंड कोई, ननोतोबी और गंगोई, राशिद अहमद गंगोई, करेक्ट, एंड ननोतोबी क्या होंगे? इसके फाउंडर्स होंगे, को लॉन्च किया। जहां तक सवाल है बेस का, बेस होगा देवबंद। देवबंद कहाँ पे? ये उत्तर प्रदेश, यूनाइटेड प्रोविंस में, करेक्ट। हाँ, ये भी क्या है तो ये भी रिवाइवलिस्ट ही है। रिवाइवलिस्ट मतलब इस्लाम को प्योर करना है जी, इस्लाम प्यूरिफिकेशन होना, इस्लाम प्यूरिफिकेशन। बट हिंदू प्लस मुस्लिम का बात करते थे, हिंदू प्लस मुस्लिम का बात करते थे। एट द सेम टाइम इन्होंने वेलकम किया, वेलकम द फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस बना कब? 1885 में। तो इस मूवमेंट ने, लीडर्स ने वेलकम किया इस चीज को, वेलकम द फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। और इनफैक्ट सर सैयद अहमद खान का जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके ऊपर फतवा भी जारी किया। ये क्या है? हाँ, ऑल्दो बाइबलिस्ट है, बट इसमें देखा जाए तो हिंदू और मुस्लिम का भी बात था। इसमें क्या है कि आईएनसी जो बना है उस समय 1885 में, बहुत अच्छे तरीके से वेलकम किया है देवबंद ने, देवबंद लीडर्स ने। नेक्स्ट वन, फिफ्थ वन, दैट इज अहमदिया मूवमेंट। अहमदिया मूवमेंट, एंड दिस मूवमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जहां तक अहमदिया मूवमेंट का सवाल है, बिल्कुल ये पंजाब रीजन, इसका टाइम पीरियड हो जाएगा लेट 19th सेंचुरी। पंजाब में मिर्जा गुलाम अहमद के फाउंडर रहे हैं, मिर्जा गुलाम अहमद, करेक्ट, पंजाब बेस्ड है। और ये रिफॉर्मिस्ट, क्या है? रिफॉर्मिस्ट। ये चाहते हैं कि नो, मॉडर्न इंटरप्रिटेशन ऑफ कुरान होना चाहिए, मॉडर्न इंटरप्रिटेशन ऑफ कुरान होना चाहिए, समय के साथ सब कुछ बदलना चाहिए। ये कुरान को फिर से इंटरप्रेट करना होगा मॉडर्न स्फीयर में। प्लस चाहते थे कि मॉडर्न एजुकेशन व्यवस्था होना चाहिए, मॉडर्न एजुकेशन होना चाहिए मुस्लिम। क्या है? रिफॉर्मिस्ट। क्या है? रिफॉर्मिस्ट। इसके लीडर कौन है? मिर्जा गुलाम अहमद। मूवमेंट का नाम क्या है? अहमदिया मूवमेंट, करेक्ट। बेस क्या है? पंजाब। एंड द लास्ट मूवमेंट दैट इज अलीगढ़ मूवमेंट। अलीगढ़ मूवमेंट, इसका टाइम पीरियड देखा जाए पोस्ट 1857, पोस्ट 18 बाय सर सैयद अहमद खान। नाइटहुड का भी टाइटल मिला ब्रिटिश के द्वारा।
और ये बिल्कुल, हाँ, ये फोर्स जो है अलीगढ़ मूवमेंट, ये क्या है, रिवाइवल, सॉरी, ये रिफॉर्मिस्ट है, ये रिफॉर्म चाहते हैं कि मॉडर्न एजुकेशन होना चाहिए, मॉडर्न एजुकेशन होना चाहिए ताकि हिंदू के तरह ही मुस्लिम यूथ भी क्या करे, जॉब कर सके, एम्प्लॉयड हो सके, मॉडर्न एजुकेशन होना चाहिए। बट दैट ही ओपनड मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, और यही कॉलेज बाद में जाके अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बना है। समझ गए? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जो हम्बल बिगिनिंग हुआ, इस तरह हुआ है, मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज ने खोला है बाय सर सैयद अहमद खान। और इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट एक पब्लिकेशन आता था जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है फिल्म व्यूज, इंपॉर्टेंट पब्लिकेशन, दैट इज तहजीब उल अखलाक। very important publication of Sir Syed Ahmad Khan. Yes, we have completed socio-religious revivalist and reformist for Muslims. स्टार्ट करते हैं अब सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म फॉर 6। थोड़ा बेसिक समझ लेते हैं इसका पहले। सिख भी जानते हो पर कौन रहे थे? नानक साहब। नानक साहब ने सिखिज्म का रिलीजन का स्थापना की। बट ओवर द पीरियड क्या हुआ, ब्रिटिश टाइम में इस रिलीजन के अंदर भी बहुत सारे गलत प्रैक्टिस, करप्ट प्रैक्टिस स्टार्ट हो गए, लाइक आइडल वर्शिप। सिखिज्म में कभी आइडल वर्शिप रहा ही नहीं। लाइक लॉट ऑफ रिचुअल्स, सिखिज्म में कभी रिचुअल्स रहा ही नहीं। समझ गए? तो ये रिचुअल्स हो गया, आइडल वर्शिप हो गया, इसका इंटरफेरेंस हुआ, बहुत ज़्यादा ही स्टार्ट हो गया। इसलिए सिख लीडर्स को लगा कि नो, अब रिफॉर्म्स की जरूरत है सिखिज्म में भी। एट द सेम टाइम द्वारा के जो महंत हुआ करते थे वो बहुत ही करप्ट होना, इसके पीछे रीजन क्या है? ब्रिटिश सब सपोर्ट कर दिया महंत लोग, द्वारा के मैनेजमेंट के हेड थे, वही देखते थे द्वारा को। तो इस वजह से भी एक महंत का इशू, करेक्ट, एक डिट्रॉइशन ऑफ टीचिंग्स ऑफ गुरु नानक साहब आदि ग्रंथ में जो लिखा गया है, इंपॉर्टेंट बुक टीचिंग के हिसाब से सिखिज्म चल ही नहीं रहा था जी। समझ गए? मेडिटेशन है, है ठीक करने के लिए सिखिज्म में फर्स्ट मोमेंट देखेंगे हम लोग, फर्स्ट मोमेंट देखेंगे, दैट इज अ निरंकारी मोमेंट। निरंकारी मोमेंट कब स्टार्ट हुआ? 1840s। कहाँ पे? रावलपिंडी। रावलपिंडी अभी क्या है? पाकिस्तान का हिस्सा, पाकिस्तान का पंजाब वाला हिस्सा। फाउंडर बाबा दयाल दास। एम 5 इस तरह प्यूरिफाई करना सिखिज्म ऑन द टीचिंग्स ऑफ नानक। नानक का जो वाणी था उस हिसाब से होना चाहिए सिखिज्म का, फिर से स्टार्ट होना चाहिए, तरह फिर से स्टैब्लिश किया जाना चाहिए। समझ गए? निरंकारी मूवमेंट याद रहेगा, 1840s, बाबा दयाल दास। नाउ विल सी नेक्स्ट वन, दैट इज नामधारी। नामधारी मूवमेंट, यही मूवमेंट आगे जाके अकाली मूवमेंट भी, हाँ, यही जाके कुका मूवमेंट भी बना है। कुका मूवमेंट, नॉट अकाली मूवमेंट, कुका मूवमेंट। टाइम फ्रेम देखा जाए तो 1857 का ही समय, 1840 से या 1857 कह सकते हैं, 7 का समय। फाउंडर, ये जो फाउंडर रहे थे का नाम है बाबा बालक सिंह। बाबा बालक सिंह। और जो बाबा बालक सिंह के जो सक्सेसर
बालक सिंह सर है, का नाम है राम सिंह। और राम सिंह ने एक्चुअली इस ऑर्गेनाइजेशन को, नामधारी मूवमेंट को, प्लस कुका मूवमेंट को, कुका मूवमेंट क्या है, इसका ऑफशूट का एक ब्रांच, का एक ब्रांच, कुका मूवमेंट को काफी पॉपुलराइज कर दिया था राम सिंह, जो कि सेक्रेटरी रहे बालक सिंह। जहां तक सवाल है बालक सिंह का, तो बालक सिंह की इंकार्नेशन कहा जाता, समझ गए, इतने इंपॉर्टेंट शख्स। और ये अपील करते थे अपने वेजिटेरियन बन के रहो, सिंपल लिविंग स्टाइल रखो, करेक्ट, और वाइट कपड़ा पहनो। ये इनका टीचिंग था बालक सिंह का। बट इनका जो स्टैंड था, यानी कि जो स्टैंड था, नामधारी मूवमेंट का जो स्टैंड था, बहुत ही एंटी ब्रिटिश स्टैंड था, एंटी ब्रिटिश। और इस स्टैंड के वजह से, इस स्टैंड की वजह से बहुत सारे वायलेंट क्लासेस हुए, बहुत सारे वायलेंट क्लासेस हुए। तो हमें याद रखना होगा बालक सिंह और राम सिंह, करेक्ट। राम सिंह बहुत ही इंपॉर्टेंट शख्सियत है नामधारी मूवमेंट। इनफैक्ट नामधारी मूवमेंट को बहुत विकराल रूप दिया है, जो बड़ा रूप दिया है वो राम सिंह ने ऑर्गेनाइज किया, करेक्ट। नेक्स्ट वन, थर्ड वन, सिंह सभा मूवमेंट। सिंह सभा मूवमेंट कहाँ पे हुआ? पंजाब में। जाहिर सी बात है, सिंह वाला रीजन ही। और बिल्कुल फर्स्ट सिंह सभा, फर्स्ट सिंह सभा जो हुआ था, कब हुआ? 1873। कहाँ पे? अमृतसर, कहाँ पे? अमृतसर। और सेकंड सिंह सभा, सेकंड सिंह सभा हुआ था 1879 में। कहाँ पे? लाहौर में। कहाँ पे? लाहौर में। लाहौर पाकिस्तान का पंजाब रीजन। एम क्या था? एम था बिल्कुल सिखिज्म को रिवाइव करना, करना। इंपॉर्टेंट लीडर, इसके इंपॉर्टेंट लीडर्स थे सिंह, सिंह, करेक्ट, एंड खानदान वालिया, खानदान वाली। सिंह एंड खानदान वालिया were the very very important leaders of movement. And now we'll see very very important, that is Bara movement. At the beginning of the class कहा है, किया है कि गुरुद्वारा, गुरुद्वारा में महंत लोग थे, प्रीस्ट थे, और ये बहुत ही करप्ट हो चुके, ट्रेजरी था उसके, और ब्रिटिश। फैक्ट जब जलियांवाला मासाकार हुआ था, जनरल डायर ने, क्या किया था? क्या था इसका जो नेता है पूरा भारत में, बट ये जो लोग महंत लोग ने वेलकम किया था इस एक्ट। इसका मतलब क्या? एक बहुत बड़ा फ्रिक्शन क्रिएट होगा पंजाब रीजन, करेक्ट। ये पीरियड आप देख सकते हो 1925 में। मेन क्या था कि यस, रिमूव करप्ट महंत, करप्ट महंस फ्रॉम मैनेजमेंट ऑफ गुरुद्वारा। गुरुद्वारा के मैनेजमेंट से ये करप्ट महंत लोग को निकाला जाए, हटाया जाए। इसलिए यही गुरुद्वारा मूवमेंट बाद में जाके अकाली मूवमेंट का भी रूप लेता है जी, अकाली मूवमेंट। इस मूवमेंट में बहुत सारे अकाली लीडर्स प्लस सिख लीडर्स, और भी सिख लीडर्स मिलकर लड़े थे। बाद में ब्रिटिश को झुकना पड़ा, ब्रिटिश को झुकना पड़ा। एज ए रिजल्ट क्या हुआ? सेरोमनी, सेरोमनी द्वारा, सेरोमनी शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, प्रबंधक कमेटी गठन हुआ
1925 में, और 1925 यानी कि ब्रिटिश पड़ा, उसको एक्ट बनाना पड़ा, और इस कमेटी के हिसाब से अब जो गुरुद्वारा का जो मैनेजमेंट होगा, अब महंत नहीं करेगा, अब ये कमेटी। इनफैक्ट भारत में अभी भी गुरुद्वारा का मैनेजमेंट है यही कमेटी। इतना बड़ा बदलाव आया बिकॉज ऑफ द गुरुद्वारा ऑफ 1820 sorry 1920 1925. Yes, we have completed of Sikh also. अब एक छोटा सा पॉइंट देख लेते हैं पारसीस के लिए, रिलीजियस रिफॉर्म फॉर पारसीस। पारसीस के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड था। अब बिफोर डैट, अच्छा पारसीस टॉपिक समझने से पहले ये ऑफ पारसीस को पहले वी हैव टू अंडरस्टैंड बेसिक पारसीस क्या है क्लास, बट बहुत ही इन्फ्लुएंसेस पीपल। ये लोग बहुत ज़्यादा डेवलप्ड, ये लोग बहुत ज़्यादा ही एजुकेटेड टाइम, इसलिए इन लोग का जो पुराना जो कस्टम्स, पुराना जो ट्रेडिशन आउटडेटेड हो गया। इसलिए एक नीड फील हुआ, रिक्वायरमेंट फील हुआ कि यस, अब पारसी समाज को भी बदलना हो, मॉडर्नाइज करना होगा। उस पारसीस का मतलब जोरोस्ट्रियनिज्म, क्या कहते हैं, पारसीस कहते हैं, पारसीस कहते हैं। ये जो पारसीस वर्ड है पर्सिया से आया है। उस समय इस्लाम का एक्सपांसन हो रहा था ईरान वाला रीजन में, भाग करके यहाँ पे गुजरात और महाराष्ट्र में आए थे शरण लेने के लिए, राजा ने इनको, इसलिए इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से पारसीस कहा जाता है, बट ये लोग फॉलो जोरास्ट्रिज्म रिलीजन, करेक्ट, जिसमें अहरा मजहब फायर का वर्शिप किया, करेक्ट। पारसीस इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हुआ है दैट इज रहनुमाई, रहनुमाई मजदा, मजदा यासनान सभा। इसका मतलब है रिलीजन रिफॉर्म एसोसिएशन, रिफॉर्म। और ये सभा कब बना, ये सभा बना है 1851, और इस सभा के प्रमुख लीडर्स दादा भाई नारोजी, बहुत बड़ा नाम, इंडियन नेशनल कांग्रेस, एंड नारोजी फरदुंजी। दादा भाई नारोजी एंड नारोजी फरदुंजी बहुत ही इंपॉर्टेंट नए हैं पर रहनुमाई मजदाय यासन सभा के लिए। कब हुआ ये, 1850, समझ गए। यस, सो रिलीजियस हिंदू, सिक्स और पारसीस। अब देखेंगे डिप्रेस्ड कास्ट इंडिया। जहां तक सवाल है डिप्रेस्ड कास्ट, वर्ना सिस्टम, वर्ना सिस्टम आएंगे, अभी के रूप में दलित कहा जाता, बट गलत चीज है। का सन बहुत साल से चल रहा था, सदियों से चल रहा था। तो अब इंपॉर्टेंट लीडर्स आएंगे, वही 19th सेंचुरी में इंपॉर्टेंट लीडर्स आएंगे, लाइक नारायण गुरु, लाइक स्वामी, लाइक अंबेडकर। ऐसे लीडर्स आएंगे और सवाल पूछेंगे क्या ये उचित। फैक्ट बहुत सारा मूवमेंट क्रिएट करेंगे, वो टेम्पल एंट्री, वाटर टैंक एसेस मूवमेंट, बड़े बड़े लीडर्स आएंगे और कोशिश करेंगे कि दलित समाज को भी न्याय मिल सके, करेक्ट। बस देखेंगे इस कड़ी में, दैट इज नारायण, नारायण पालना, पालना,
नारायण परिपालना मूवमेंट बाय श्री नारायण गुरु। इस क्या होगा? केरल। केरल। ये श्री नारायण गुरु स्वयं इजावास कम्युनिटी से आते थे। कहां से? इजावास कम्युनिटी। इजावास कम्युनिटी क्या है? दलित कम्युनिटी था। कहाँ का? केरल का। डिप्रेस्ड कम्युनिटी। उन्होंने कहा यस हम अपने प्रीमाइसिस में ही टेंपल बना लेते, आ जाओ तुम लोग, ठीक है। और इन्होंने क्या किया? बहुत ही इंपॉर्टेंट, यानी कि टेंपल बनाया प्लस टेंपल एंट्री मूवमेंट। टेंपल एंट्री मूवमेंट भी स्टार्ट किया है। दलित के लिए आप टेंपल नहीं खोल रहे हो, इतना दिन से बंद करके रखे हो, अब दलित ऐसे नहीं करेगा। कह सकते हैं कि भारत में बात के स्वर है, बात की स्टार्टिंग के वॉइस पर टेस्ट कास्ट एम्पावरमेंट, इस कास्ट का एम्पावरमेंट हो, बात के जो स्वर रहे हैं, नाम है नारायण गुरु। समझ गए? नेक्स्ट वन, महार मूवमेंट। महार मूवमेंट। महार मूवमेंट बाय होम? नन अदर देन डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। तो बी आर अम्बेडकर ने डिप्रेस कास्ट के एम्पावरमेंट के लिए बहुत काम किया, लाइक महत सत्याग्रह। महत सत्याग्रह इन्होंने किया था, करेक्ट। वाटर टैंक एसएस की। इन्होंने एक सभा भी बनाया, इन्होंने एक सभा भी बनाया था, गीता करनी सभा। उसके बाद टेंपल एंट्री मूवमेंट में भी इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है। टेंपल एंट्री मूवमेंट लाइक पार्वती टेंपल एंट्री मूवमेंट, लाइक कालाराम टेंपल एंट्री। बिल्कुल कह सकते हैं बी आर अम्बेडकर जी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है एम्पावरमेंट ऑफ महर क्लासेस। महर कौन है? महर है डिप्रेस क्लास, दलित क्लास ऑफ महाराष्ट्र, ऑफ महाराष्ट्र। समझ गए? नेक्स्ट वन, बट बिफोर दैट वी ऑल्सो नो सत्य शोधक समाज। सत्य शोधक समाज ऑफ ज्योतिबा फुले 1872। फुले, महात्मा ज्योतिबा फुले, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है डिप्रेस। समझ गए? यस वी हैव कवर्ड, कवर कर चुके हैं पिछले क्लास में अबाउट सत्य शोधक समाज। नेक्स्ट वन दैट इज सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट। सेल्फ रेस्पेक्ट सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट ऑफ पेरियार। पेरियार थे इसके ए बी रामास्वामी नायकर। लोग इनको प्यार से पेरियार बुलाते, पेरियार। और ये जो मूवमेंट है सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट, एंटी ब्राह्मण मूवमेंट रहा, एंटी ब्राह्मण मूवमेंट प्लस एंटी कास्ट मूवमेंट, एंटी कास्ट मूवमेंट। फैक्ट ये जो पेरियार है, ये भी रामास्वामी नायकर जो है, ये आईएनसी के कभी मेंबर रहे थे, बट बाद में आईएनसी से डिसोसिएट करेंगे, करेक्ट। यस, ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ डिप्रेस्ड कास्ट। अब देखते हैं हम लोग फॉर होम। फॉर वुमेन। फर्स्ट इंडिविजुअल एक्टिविस्ट, उन्होंने महिलाओं के उत्थान के लिए काम किया है। इंडिविजुअल एक्टिविस्ट लाइक राजा राम मोहन रॉय,
के हेल्प से सती खत्म हुआ कब? 1809 में। समय गवर्नर कौन थे? विलियम बेंटिक। ईश्वर चंद्र विद्यासागर के हेल्प से मैरिज एक्ट पास हुआ कब? 1856। करेक्ट। उसके बाद जेड बेथुन ने बनाया था, डेट इज कन्या विद्यालय। कलकत्ता रीजन के आसपास कन्या विद्यालय बनाया था, यानी गर्ल्स के लिए। और इसी स्कूल से पढ़ के गर्ल, नाम है उनका कादम्बिनी गांगुली, फर्स्ट गर्ल बनी, मेडिकल कॉलेज में दाखिला लिया, और फर्स्ट साउथ एशिया की महिला बनी जिन्होंने वेस्टर्न मेडिसिन फॉलो किया, वेस्टर्न मेडिसिन को प्रैक्टिस किया है भारत में। फर्स्ट फिजिशियन बनी है, फर्स्ट गर्ल फिजिशियन बनी है साउथ एशिया में जिन्होंने वेस्टर्न मेडिसिन को यहाँ पे प्रैक्टिस की। फर्स्ट क्या है? फर्स्ट इंडियन गर्ल है जिन्होंने मेडिकल कॉलेज में दाखिला लिया था, कलकत्ता मेडिकल कॉलेज में दाखिला लिया। बिल्कुल यही कन्या विद्यालय है, कहा जाता है बेथुन स्कूल। इसी बेथुन स्कूल के फर्स्ट सेक्रेटरी थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर। कब? जब ये स्टार्टिंग बना था 1849 में। और बिल्कुल इसी स्कूल के आने वाले समय में सुभाष चंद्र बोस भी प्रिंसिपल रहेंगे। बेथुन स्कूल। अच्छा, ईश्वर चंद्र विद्यासागर का ये जो विडो रीमैरिज का जो पहल है, इसको देख के इंस्पायर होके इनफैक्ट विश्व शास्त्री पंडित ने भी विधवा विवाह समाज महाराष्ट्र में बनाया था। Now we'll see organization, activist we have complete। अब देखेंगे ऑर्गेनाइजेशन। जहां तक सवाल है ऑर्गेनाइजेशन का, यस, आर्य महिला समाज 1882। बाय होम? बाय पंडिता रामाबाई रानाडे, एमजी रानाडे की वाइफ ने बनाया था। कहां पे? महाराष्ट्र। करेक्ट। स्त्री महामंडल स्त्री महामंडल बना था 1910 में। फर्स्ट इंडियन वुमेन ऑर्गेनाइजेशन है भारत का। फर्स्ट वुमेन ऑर्गेनाइजेशन बनाने वाले का नाम क्या है? सारला देवी चौधरानी। शारदा देवी चौधरानी कौन है? निस ऑफ रविन्द्रनाथ टैगोर के ये निस थे, हाँ जी थे, और देवेंद्रनाथ टैगोर की ये ग्रैंड डॉटर थी। समझ गए? all are the developments of powered। yes, we have completed। अब कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं एमसीक्यू। was the founder of अलीगढ़ मूवमेंट? मौलाना अबुल कलाम आजाद, सर सैयद अहमद खान, शाह अलीउल्लाह एंड मोहम्मद इकबाल। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सर सैयद अहमद खान। करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। अहमदिया मूवमेंट वाज स्टार्टेड बाय शाह वलीउल्लाह, मिर्जा गुलाम अहमद, सैयद अहमद बरेलवी एंड सर सैयद अहमद खान। अहमदिया मूवमेंट तो कि रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट रहा। रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट कहाँ पे? पंजाब रीजन में। के फाउंडर थे मिर्जा गुलाम अहमद। करेक्ट, मिर्जा गुलाम अहमद। नेक्स्ट क्वेश्चन। बहिष्कृत हितकर्णी सभा was founded by ज्योतिबाई फूले, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर
पी रामास्वामी और MC राजा। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? डॉक्टर BR अम्बेडकर। BR अम्बेडकर का एक पब्लिकेशन है, इसे तो बहुत थे, ये इंपॉर्टेंट पब्लिकेशन है, बहिष्कृत भारत। PSC में पूछा भी गया है, बहिष्कृत भारत। और जो सभा बनाए थे उस सभा का नाम क्या है? बहिष्कृत हितकर्णी सभा, बाय डॉक्टर BR अम्बेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सिंह सभा मूवमेंट was related to political reforms and social reforms among Sikhs, education of Muslims and British administrative. Correct answer क्या होगा? Yes, and social reforms among Sikhs. Correct. इसके लीडर गुरबख्श सिंह सांदनवालिया etc. Next one, who wrote the book Gulamgiri? Dr. BR Ambedkar, E.B. Ramaswamy, Jyotibai Phule and रंगा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ज्योतिबाई फुले। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रहनुमाई मजदा यासनन सभा was established for the reforms of Muslims, Parsis, Hindus and Christians। तो क्या होगा आंसर इसका? पारसिस। कब बनाया गया था ये? 1851 में। किसके द्वारा बनाया गया था ये? दादा भाई नारोजी एंड नारोजी फरदुंजी। Next question, among the following was a prominent Parsi social reformer? दादा भाई नारोजी, बदरुद्दीन त्याबजी, फिरोज मेहता एंड MG रानडे। करेक्ट आंसर क्या होगा? दादा भाई नारोजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाउंडेड द नामधारी मूवमेंट? गोविंद सिंह, राम सिंह, बालक सिंह और बाबा दयाल। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बालक सिंह होगा। बट इनके जो सक्सेसर है राम सिंह, इन्होंने ही बहुत मेहनत किया और इन्होंने क्या किया? इस मूवमेंट को एक नया ऊंचाई दिया है, एक नया मोमेंटम दिया है। यदि मान लीजिए यहाँ बालक सिंह नहीं होता, हैव टू सेलेक्ट राम सिंह, बट चूंकि यहाँ पे बालक सिंह है इसलिए फर्स्ट आप बालक सिंह को प्रायोरिटी दोगे। मान लीजिए कि यहाँ पे अकाली, यहाँ पे लेट से नामधारी, यदि यहाँ पे कुका मूवमेंट होता, यदि यहाँ पे कुका मूवमेंट होता तो राइट आंसर होता राम सिंह। Next question, the main objective of the Wahhabi movement was of modern education, religious reform and political freedom, support to the British government and spread of Persian literature। करेक्ट आंसर क्या होगा? religious reform and political freedom। इसी के लिए वहाबी मूवमेंट स्टार्ट हुआ था भारत में। इसने स्टार्ट किया था सैयद अहमद बरेलवी ने। कहाँ पे स्टार्ट किया था? बंगाल रीजन। was the founder of निरंकारी मूवमेंट? बाबा दयाल दास, राम सिंह, गुरु नानक और बालक सिंह। करेक्ट आंसर क्या है? बाबा दयाल दास। कहाँ पे? वही रावलपिंडी। कब? 1840s। नेक्स्ट क्वेश्चन, among the following founded the self respect movement? by फूले, डॉक्टर BR अम्बेडकर, पेरियार, E.B. रामास्वामी और नारायण गुरु। करेक्ट आंसर क्या होगा? पेरियार। पेरियार E.B. रामास्वामी नहीं कर। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following was founded by Dr. BR अम्बेडकर for दलित वेलफेयर? सत्यशोधक समाज, बहिष्कृत हितकर्णी सभा, आर्य महिला सभा और सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी। सत्यशोधक समाज, इनके फाउंडर होंगे ज्योतिबाई फूले। बहिष्कृत हितकर्णी सभा, बिल्कुल ये करेक्ट आंसर है, डॉक्टर BR अम्बेडकर ने ही बनाया था। आर्य महिला सभा भाई पंडिता रामाबाई रानाडे और सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी भाई गोपाल कृष्ण गोखले। गांधी जी के पॉलिटिकल गुरु रहे हैं। कब बनाए थे ये? 1905 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्री नारायण धर्मा परिपालना युगम is associated with लिंगायत, Pals of Kerala, Nayars of Tamil Nadu and Dalits of Maharashtra। करेक्ट आंसर क्या होगा? एजवास ऑफ केरल, क्योंकि इसी कम्युनिटी से श्री नारायण गुरु आते थे। नारायण गुरु 1903 में सभा को बनाया था और टेम्पल एंट्री मूवमेंट, करेक्ट, फॉर एजुकेशन फॉर दलित्स, उसके लिए बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सैयद अहमद बरेलवी एसोसिएटेड विथ व्हिच मूवमेंट? वहाबी मूवमेंट, अलीगढ़ मूवमेंट,
आर्य समाज और ब्रह्मो समाज। करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा वहाबी मूवमेंट। कि बाइबलिस्ट मूवमेंट रहा है भारत में, बाइबलिस्ट, और इस्लाम रूल, इस्लाम का रूल क्रिएट करना चाहते थे। नेक्स्ट, द एम ऑफ द अलीगढ़ मूवमेंट was revival of Islamic theology, modern education among Muslims, complete independence and stabilizing Muslims rule in India। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? मॉडर्न एजुकेशन among Muslims। क्यों? क्योंकि अलीगढ़ मूवमेंट किसने स्टार्ट किया? सर सैयद अहमद खान। व्हाट पर्पस? क्या है? कॉमिस्ट। इसका मतलब जो बात करेगा एजुकेशन पे, मॉडर्न एजुकेशन पे, तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? बी फॉर बॉल, मॉडर्न एजुकेशन among Muslims। The last question of today's session was associated with both Parsis Reform and Indian National Congress। Josa Mehta, W.C. Banerjee, Pal Krishna and Dadabhai Naoroji। करेक्ट आंसर क्या होगा? दादाभाई नारोजी। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। ड्रेन ऑफ वेल्थ का कॉन्सेप्ट क्या था? एक किताब में ड्रेन ऑफ वेल्थ में, दैट इज पॉवर्टी एंड अन-ब्रिटिश रूल इन इंडिया हुआ था 1901 में, और यहीं से कॉन्सेप्ट आया ड्रेन ऑफ वेल्थ का। तो दादाभाई नौरोजी थे जो हाउस ऑफ कॉमन्स का भी मेंबर रहे हैं फ्रॉम लिबरल पार्टीज के टिकट से। करेक्ट, ये मेंबर बने थे हाउस ऑफ कॉमन का। बहुत ही इंपॉर्टेंट लीडर्स रहे हैं मॉडरेट फेस के। यस, वी हैव कंप्लीटेड। अच्छा लगा आपको? बैक है, दे सकते हो। थैंक यू सो मच।